गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज जल्दी से। हाँ जी सस्टीन बताओ बेटा। मुझे एक चीज बताओ, स्क्रीन दिख रही है आपको? मुझे इसका मतलब बताओ बेटा, इन्वेस्टमेंट इज टू बी अप्रिशिएटेड अप टू 120%, इसका मतलब बताओ। सर की इन्वेस्टमेंट जो है 120% से बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट 120% से बढ़ गई है, राइट? इस लाइन को याद रखना। आपने बोला है इन्वेस्टमेंट 120% से बढ़ गई है। अब मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या इस लाइन का मतलब है इन्वेस्टमेंट 120% से बढ़ गई है, या इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट 120% तक बढ़ गई है? दोनों में फर्क है। हाँ शगुन कह रही है ओके, अब समझ आई बात है शगुन? दोनों में फर्क है, दोबारा बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट 120% से बढ़ गई है। अच्छा एक काम करते हैं, परसेंटेज हटा देते हैं, मैं इसकी जगह फिगर बोल देता हूँ। ठीक है, लेट्स अज्यूम मैं हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ, 120% से कोई लेना देना नहीं। इन्वेस्टमेंट 60,000, सॉरी लेट्स से 3,60,000। 120% कितना आता है इसका? 3,60,000 आता है ना। तो लेट्स टेक फिगर, फिगर लेंगे तो समझ आएगा। इन्वेस्टमेंट 3,60,000 से बढ़ गई है, या इन्वेस्टमेंट 3,60,000 तक बढ़ गई है? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? अगर 3,60,000 से बढ़ गई है, तब तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज की डेट पे कितनी हो गई? बोलो सचलीन। 6,60,000। 6,60,000। और अगर कहता हूं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,60,000 तक बढ़ गई है, यानी उसकी आज की डेट की वैल्यू कितनी हो गई? 3,60,000। 3,60,000। इसका मतलब इंक्रीज कितने से हुआ? 60,000 से। दोनों में फर्क आया। अगर मैंने बोला 3,60,000 से बढ़ गई, इसका मतलब डिफरेंस दे रखा है। मैंने बोला था ना, ये लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि डिफरेंस दिया है या नई वैल्यू दी है। डिफरेंस दिया है या न्यू वैल्यू दी है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में ये न्यू वैल्यू है। कैसे पता चला? इससे इन्वेस्टमेंट इज टू बी अप्रिशिएटेड अप टू, यानी इस वैल्यू तक। तक है ये, इतने से नहीं है। तो आपने जब बोला था ना गलत, वही गड़बड़ हो गई। जब आपने मतलब गलत, इसका ट्रांसलेट गलत किया, तो ऑटोमेटिकली फिर ट्रीटमेंट तो गलत होना ही है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में इसी लाइन में मैं चेंज कर रहा हूं, लिखा होता है इन्वेस्टमेंट इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 120%, तो वो मतलब होता है जो आप कह रहे थे कि 120% से बढ़ा दो। से नहीं बोला है, 120% तक बोला है, अब टू लिखा है। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। इसका मतलब हुआ, हमें ये ध्यान देना है क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन में बाय लिखा है, या टू लिखा है, या अप टू लिखा है। टू अप टू एक ही बात है, या एट भी हो सकता है, एट भी दे रखा हो कि इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट। ये सारी की सारी चीजें क्या बता रही हैं? अगर बाय लिखा है तो इसका मतलब है डिफरेंस इज गिवन। ठीक है, अगर बाय लिखा है इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय, इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज्ड बाय, यानी डिफरेंस दे रखा है कितने अमाउंट से बढ़ा या कितने अमाउंट से कम हुआ। जो हमें चाहिए होता है, हमें डिफरेंस ही तो चाहिए अपनी एंट्री के लिए, तो हमें सीधा सीधा डिफरेंस दे रखा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है टू, अप टू या एट, तो इसका मतलब है न्यू वैल्यू इज गिवन, और हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस इज टू बी कंप्यूटेड। न्यू वैल्यू से थोड़ी ना एंट्री होती है, अभी अभी समझाया था मैंने, किससे होती है? डिफरेंस से, जितने से बढ़ रहा है या जितने से कम हो रहा है। तो हमें ऐसे केस में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उप्स, ये क्या हुआ? जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, सबको समझ में आया वाला पॉइंट? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो बेटा, आप पूछ सकते हो। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन में यही दिक्कत करेगा। आपको देखना है क्या ये आपको डिफरेंस दिया है, यानी कितने अमाउंट से इंक्रीज डिक्रीज है, या ये आपको न्यू वैल्यू गिवन है। तो आपको देखना है, चेक करना है क्वेश्चन की लैंग्वेज में बाय गिवन है, या टू, अप टू, या एट गिवन है। देखो, अब अगर ऊपर वाला देखो, यहाँ ध्यान दो, क्या लिखा था तस्लीन? सर एट। क्या मतलब हुआ? सर की डिफरेंस गिवन है। है,
पढ़िए जरा दोबारा, क्या लिखा था? यही So होता is है। the new value given है, difference compute करना है. और हमने कंप्यूट कैसे किया था? न्यू माइनस ओल्ड करके, है ना, कि भाई अब कितनी और पहले कितनी थी। ओल्ड माइनस न्यू बोल दो, न्यू माइनस ओल्ड बोल दो, एक ही बात है, डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस निकाल। ठीक है, समझ आया? अगर एट लिखा है तो इसका मतलब नई वैल्यू गिवन है। अगर मैं इसी को बोलता है ऐसे, इसको ऐसे भी बोल सकते थे ना, थोड़ी देर पहले बताया, बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो अगर बाय करके लिखा होता तो आपको डिफरेंस गिवन। समझ आ गई सबको? चल सकता हूँ आगे। इसी तरह आगे यहाँ देखो, अगर मैं Sir इसको, by लिखा है, difference है. डिफरेंस है तो 10% निकाला था, वही ले लिया था सीधा एंट्री में, मैंने उसके बाद थोड़ी ना और कुछ किया। यहाँ पे सीधा सीधा 10% जो आया 10,000, वो डिफरेंस था, उसी से एंट्री करी है हमने। अब अगला वाला देखो, अगर मैं इसी में फर्नीचर पे रहते हैं ना, अगर इसको, अगर डिफरेंस की जगह अगर यहाँ नई वैल्यू लिखनी होती तो कैसे लिखता? फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड अप टू 90%। अप टू 90%, इसका मतलब क्या हो जाता कि 90% तक लाना है। तो 90% क्या है? अप टू का मतलब क्या है? ये नई वैल्यू है, तो जो 90% निकालते हैं आप, दैट वुड हैव बीन न्यू वैल्यू। इसका मतलब डिफरेंस निकालते तो वही 10% आता, कि 10% से हमें एंट्री करनी है। तो इसलिए लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बाय दिया है या एट अप टू या टू दिया है, अगर एट अप टू या टू दिया है तो नई वैल्यू है। क्लियर हो गया गाइस? ये ध्यान रखना, अगर वो तो ना सावधानी हटी, फिर चालान कट जाएगा सीधा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट इज टू बी अप्रिशिएटेड अप टू 120%। इसका मतलब क्या हुआ? 120% जो है वो नई वैल्यू है। 120% कितना आता है 3 लाख का? 3,60,000। अगर आप निकालोगे तो आएगा 3,60,000। तो ये दो तरीके इसको कैलकुलेट करने के। सर पहले मैं न्यू वैल्यू निकालू 120%, विच इज 3,60,000, फिर मैं माइनस कर दूं पुरानी उसमें से, यानी वो डिफरेंस आ गया 60,000। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर? तो 60,000 से हमें एंट्री करनी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? बाय इन्वेस्टमेंट 60,000, 60,000 से बढ़। इसको एक और तरीका करने का क्या, जो कि आई थिंक समीक्षा ने भी किया था अपने दिमाग में, यस सर। 120% तक लेके जाना है। इसका मतलब क्या है? 20% से बढ़ रहा है। भाई अगर नॉर्मल वैल्यू 100 होती तो 100 का 120% पे लेके जा रहे हो ना, तो 20% से बढ़ रहा है। अगर लिखा होता है टू बी अप्रिशिएटेड अप टू 135%, तो कितने परसेंट से बढ़ रहा होता आरव? सर रिपीट कर दो। अगर लिखा होता है इन्वेस्टमेंट इज टू बी वैल्यूड अप टू 135%, सर 35%। 35% से, तो 100 से जितना ऊपर है उतना परसेंटेज इंक्रीज है। तो आप सीधा सीधा उतना परसेंट भी निकाल सकते हो, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग पहले न्यू वैल्यू फिर माइनस करो ओल्ड वैल्यू, आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा होता है इन्वेस्टमेंट इज टू बी डेप्रिशिएटेड अप टू 90%, 90% तक लाना है, तो डिफरेंस 100 से नीचे कितना है? 10%। तो आप सीधा सीधा 10% निकाल लेते हैं। सबको समझ आ रही है वाली बात? तो आप सीधा इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो आगे। हाँ जी, चलो भाई, तो आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया। क्रेडिटर ₹10,000 नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पेड। 10,000 के क्रेडिटर को हमें उम्मीद है कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फायदा या नुकसान? इनकम। इनकम, क्रेडिट। फायदा है। अगर लाइबिलिटी कम होती है तो फायदा है। उल्टा चलता है ना, अगर एसेट बढ़ रहा है तो फायदा है, कम हो रहा है तो नुकसान है। लाइबिलिटी का उल्टा चलता है, क्या चलेगा? अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान है, क्योंकि उतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो एसेट और लाइबिलिटी की रिलेशन उल्टी चलेगी। ठीक है, और इसमें लाइबिलिटी कम हो रही है तो फायदा, फायदा होगा तो किधर? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। अगेन कितने से कम हो रहे हैं? 10,000 से। फिर से मैं देख लो डिफरेंस ले रहा हूँ यहाँ पे भी। लास्ट वाला बताओ बेटा। न्यू टाइपराइटर वाज फाउंड वर्थ ₹10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक आपके पास ये टाइपराइटर नहीं था, और आप देख भी लो, नहीं दिख रहा आपको? कहाँ दिख रहा है? बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या? हाँ जी, एक सेकंड रुकना गाइस। हाँ जी, अब बताओ, क्या आपको दिख रहा है टाइपराइटर अपनी बुक्स में? नहीं दिख रहा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक नया, ओहो, हम जैसे ही सफाई कर रहे थे घर की तो हमें एक नया टाइपराइटर मिल गया, तो अब क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। तो बताओ फायदा हो रहा है या नुकसान? गेन। गेन। ठीक है, क्यों गेन कैसे हुआ? पहले टाइपराइटर की वैल्यू हमारी बुक्स में क्या थी? 0। और अब हम उसको कह रहे हैं हमारे पास एक टाइपराइटर आ गया, कितने का आ गया भाई? 10,000 रुपए।
तो फायदा हो रहा है, किधर आएगा बेटा? क्रेडिट। तो यहाँ आ जाएगा बाय टाइपराइटर 10,000। क्लियर हो गया? सारी चीजें हो गई भाई, कुछ बचा है क्या? जितनी एडजस्टमेंट थी सारी कर ली, ठीक है। हमें सिंपल क्या याद रखना है, हमें देखना है कितने अमाउंट से एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कितने अमाउंट से लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। जो डिफरेंस है उसकी बात कर रहा हूँ बार 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 बार, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज व्हाट डिफरेंस, ठीक है। तो आप डिफरेंस से एंट्री कर रहे हो, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? चल भाई, हाँ बेटा, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं भाई, जैसे नॉर्मली करते हैं क्लोज किसी भी अकाउंट को, सारी ट्रांजेक्शंस का इफेक्ट ले लिया। कौन सी साइड ज्यादा है बेटा? क्रेडिट ज्यादा है तो तो फिर क्रेडिट 2 साइड का बैलेंस। लेते, पहले क्रेडिट साइड का टोटल लेते, कितना आ रहा है? 2,80,000। यही टोटल मेरा यहाँ भी आ जाएगा, 2,80,000। डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 2,60,000। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, फायदा या नुकसान? याद करो, पी एंड एल में क्या आता था, अगर इस साइड में बैलेंस निकलता था, क्रेडिट साइड ज्यादा होती थी डेबिट से, तो क्या होता था? फायदा था ये। फायदा था ना, प्रॉफिट आता था इधर, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? टू प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखते थे ना इसी साइड में, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। किसमें बटेगा? एक्स एंड वाई। हाँ, वो कौन है? पूरा जो लाइन बताई थी वो लाइन बताओ, जो भी फायदा है किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स वेरी एक्स गुड, एंड पूरा वाई पूरा पूरा पूरा, फिर से इन रुक गए। रेशियो 3:2, दैट इज हाँ, ओल्ड तो उसके लिए रेशियो। एक लाइन बोली ना, उसको याद कैसे करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर ओल्ड ओल्ड रेशियो, रेशियो। ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? और लॉजिक मैंने समझा दिया आपको, ऐसा क्यों है। हम कह रहे हैं भाई रुक जा, सफाई करने से पहले, बाद में आई हो तो जो भी फायदा नुकसान है वो हमारा। नुकसान होता तो भी ऐसे ही है भाई, सिर्फ फायदे के लिए नहीं है कि सिर्फ ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे। नुकसान होता तो भी उन्हीं को बांटना था। कितना कितना आ जाएगा? 156 और 104। यार 3:2 थी ना रेशियो, आई गेस। हाँ, 3:2। गाइस किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? चल सकता हूँ आगे? चलो, तो मैं एक समराइज कर देता हूँ आपके लिए, देखना ध्यान से। अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं तो कौन सी साइड में क्या चीज आती है, ये मैं एक आपके लिए समराइज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। आप ये चीज याद रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। रिवैल्यूएशन, ठीक है बेटा। इधर गेन किधर आता है और लॉस किधर आता है, जरा बताओ। एंड गेन लेट, क्रेडिट ओके, सो लॉस। लेट मी टेक समबडी एल्स। तनीषा, गेन किधर आता है और लॉस किधर आता है बेटा? सर गेन क्रेडिट साइड। और जिन्होंने कैमरा ऑफ और किया है प्लीज कैमरा ऑन करो पहले। एक मिनट रुको तनीषा, पहले प्लीज कैमरा ऑन। हाँ, ऐसे नहीं करो। सचलीन, हाँ जी, गेन किधर आता है बेटा? सर क्रेडिट साइड। वेरी गुड, तो ये याद रखना है, और लॉस डेबिट साइड पे। अब सोच के बताना, मुझे सोच के बताओ, डेबिट साइड। एसेट बढ़ रहा है, फायदा या नुकसान? फायदा। किधर आएगा? क्रेडिट। बहुत ही बढ़िया, तो मैं लिख सकता हूँ एसेट बढ़ रहा है तो इधर आएगा। ऑब्वियस है, अगर कम हो रहा है तो नुकसान है तो इधर आएगा। एक समझ आया तो दूसरा तो ऑटोमेटिक क्लियर है। लाइबिलिटी Yes, बढ़ sir. रही है, फायदा या नुकसान? नुकसान। तो किधर आएगी? यहाँ आएगी। उल्टा चलता है ना, मैंने अभी बताया। लाइबिलिटी बढ़ रही है Credit. तो इधर आएगा, और लाइबिलिटी कम हो रही है तो इधर आएगा, फायदा है, ठीक है। एक नया एसेट रिकॉग्नाइज हो गया जो आज तक बुक्स में नहीं आ रहा था, फायदा या नुकसान? फायदा। यानी कहाँ आएगा? क्रेडिट इधर। साइड। और एक नई लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो गई जो आज तक बुक्स में नहीं आ रही थी, लॉस। डेबिट साइड। क्लियर हो गया? हाँ जी गाइस, सबको क्लियर है? आई होप। इससे ज्यादा क्लियर और आसान तरीके से नहीं बता सकता मैंने आपको एक समराइज भी कर दिया है। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप इसको रेफर कर सकते हो। एंड अगेन फिर से मैं बता रहा हूँ, एंट्री किससे करनी है? डिफरेंस, ये याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड
न्यू वैल्यू, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो। क्लियर हो गया गाइस? चलो आगे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बेटा थम्स अप कर दो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, सो दैट आई विल बी श्योर कि हाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, कई बार पता नहीं चलता ना यार, कई बार पूछ रहा तो कोई प्रॉब्लम है, कोई सो रहा होता है तो कैसे पता चलेगा, वो ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा, तो थम्स अप करेगा तो पता चल जाएगा ना कि हाँ नहीं नहीं जग रहा है जग रहा है। क्यों भाई प्रथम, सही कह रहा हूँ ना मैं? है भाई, सही पकड़े हैं? बोलो। उबासियां मार रहा है Yes, थोड़ी देर पहले sir. है। जर्नल एंट्रीज पानी रखा कर बेटा, देख मेरे पास भी होता है, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले पानी 2 घूंट मारे, ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, दिख रही है? हाँ, तो पानी रखा करो साथ में, थोड़ा बहुत पीते रहा करो बीच में। जर्नल एंट्रीज, चलो भाई अब इसी केस में जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी ये समझते हैं। जर्नल एंट्रीज का रूल क्या था, प्रथम से पूछता, चलो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा इसी बहाने। प्रथम, जर्नल एंट्री का रूल क्या था, मॉडर्न अप्रोच? जल्दी बेटा। AELRC. AELRC जरा बताओगे क्या था? एसेट, एक्सपेंस, Asset और expense बढ़ता है तो लायबिलिटी, debit. क्या था यहाँ पे भाई, आर से क्या था, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, सो ये था हमारा रूल। हाँ जी, AELRC। ठीक है, देखो भाई बताओ क्या था, एसेट और एक्सपेंस, Asset और बढ़ता है तो debit. और अगर कम होता है तो, Credit. और नीचे, नीचे liability और वो सब बढ़ता है तो credit. और कम होता कम है तो होता है डेबिट। तो debit. बस ये देखो, मैंने आपको Debit. बताया था 11th क्लास में, अगर आपको याद हो, जिंदगी भर काम आएगा एक छोटा सा रूल, जिंदगी भर, जिंदगी भर बोल रहा हूँ, जब तक कॉमर्स में रहोगे, ऑब्वियसली फिर साइंस में पहुंच गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम, है तो जिंदगी भर जब तक कॉमर्स में हो ये याद आएगा, और मुझे याद करते रहना कि हाँ सर ने ये सिखाया था, AELRC। ठीक है, क्लियर है? चलो हाँ जी, पहली एंट्री, बिल्डिंग 2 लाख से बढ़ रही है, प्रथम क्या होना चाहिए, बिल्डिंग डेबिट होगी या क्रेडिट? 2 लाख से बढ़ रही है, Debit. कैसे पता चला, थोड़ा सा बताओ बाकी लोगों के लिए। Asset. बिल्डिंग सर क्या है, asset है, एसेट asset है। बढ़ रहा है. हाँ तो गाइज आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, सिंपल सा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ, किन की बात कर रहे हैं, एसेट से लायबिलिटी की, यानी या तो यहाँ फॉल करेगा या फिर यहाँ फॉल करेगा। ठीक है, तो या तो एसेट होगा या लायबिलिटी होगा, तो आप चेक कर लेना क्या है, उसके हिसाब से रूल लगाओ। एसेट बढ़ रहा है, बिल्डिंग बढ़ रही है तो एसेट बढ़ रहा है, क्या होगा, डेबिट। तो ऑब्वियसली एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, अब कहाँ लेके जा रहे हैं इसका, जो फायदा या नुकसान है, रीवैल्यूएशन में, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आया? कितने से बढ़ रही थी भाई, आई थिंक 2 लाख था। एक सेकंड, क्या हो गया इसको, चल भाई, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, वापस आ गए। कितने से बढ़ रही थी, 2 लाख से, तो हमारी एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख टू रिवैल्यूएशन 2 लाख। क्लियर हो गया? सेकंड, जरा मुझे बताओगे अगला क्या था, समीक्षा नोट किया है क्या आपने? Yes, sir. फर्नीचर, Investment. नहीं फर्नीचर था, ऐसे देखो ना लाइन में चलो, नोट्स के हिसाब से। अच्छा. तो फर्नीचर कम हो रहा था 10,000 से, 10% यानी 10,000 था। आरव क्या होगा बेटा, फर्नीचर कम हो रहा है, बताओ आपके हिसाब से एंट्री क्या बनेगी, Credit. फर्नीचर क्रेडिट होगा। Revaluation account. हाँ बोलो बोलो। Revaluation account debit to furniture. हम कैसे बना रहे हैं एंट्री, सब लोग ध्यान देंगे। सर फर्नीचर का पता चल गया कि क्रेडिट होगा, तो पहले वो लिख लो, कितने से, 10,000। ठीक है, और ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन।
अगर ये लिखने देगा मुझे, हाँ लिखने देगा, तो यहाँ आ जाएगा रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर 10,000 10,000। चलो भाई थर्ड एंट्री, ससलीन बताओ बेटा क्या होगी? सर वो बेड दिखा दो डेट्स कुछ। 10,000, बेड डेट्स 10,000। सर डेटर्स क्रेडिट होंगे। डेटर्स क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट, तो ऊपर आ जाएगा रिवैल्यूएशन, तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन टू डेटर। बहुत बढ़िया। कितने से? 10,000। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप अगर यहाँ बेड डेट लिखते हो तो टेक्निकली गलत नहीं है, पर आपको फिर दो एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। फिर आपको बेड डेट टू डेटर और रिवैल्यूएशन टू बेड, उसकी जगह बेटर क्या है, एक ही करके दिखाओ ना यार, क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, अगला क्या था? इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, कितने अमाउंट से बढ़ी थी? 60,000 से। बताओ भाई, कौन बताएगा? तनीषा। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत बढ़िया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 60,000 से बढ़ी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, अगला। कितनी ट्रांजेक्शन थी भाई, कहाँ तक पहुंच गए? 6 थी ना आई गेस, तो हमने कहाँ तक कर लिया? 4 हो गई। क्रेडिटर 10,000 से कम हो गए, बताओ भाई समीक्षा। Creditor account debit to revaluation account. क्योंकि क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? हाँ जी। लास्ट, टाइपराइटर। एक नया टाइपराइटर मिला हमें, अरम। अरम रह जाता है ना, बात ही नहीं हुई अरम से, क्यों भाई? है ऐसे दुखी हो गया, ऐसे ऐसे बैठा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मेरा तो नंबर ही नहीं आता, कल से तेरा नंबर आएगा, चिंता नहीं, मैं सबको देख रहा हूँ, चिंता नहीं कर। हाँ बता बता। अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ही बढ़िया। टाइपराइटर, आजकल क्या हो रहा है, मैं कुछ भी लिख रहा होता हूँ ना, उसकी स्पेलिंग गलत हो जाती है जल्दी जल्दी, बार बार रफ करना पड़ता है। चलो भाई, बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने का टाइपराइटर था? 10,000 का। कितनी एडजस्टमेंट्स थी समीक्षा? कितनी एडजस्टमेंट्स थी हमारे पास टोटल? कितनी एंट्रीज कर ली हमने? 6. यानी हमने हर एक एडजस्टमेंट की एक एक एंट्री कर दी। समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। अब एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, याद रखना, जितनी एडजस्टमेंट्स हैं उससे एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी। जब जर्नल एंट्रीज आएंगी, जितनी एडजस्टमेंट है उससे एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी। कौन सी होगी वो एक एंट्री एक्स्ट्रा? प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, तो याद रखना है, जर्नल एंट्री में यहाँ तक करके आओगे ना तो मार्क्स कट जाएंगे। एक एंट्री भूल गए आप, जो प्रॉफिट या लॉस है उसे भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या बनेगी एंट्री? पहली बात तो मुझे बताओ, सबसे पहली चीज, हमें कैसे पता चलेगा सर प्रॉफिट है या लॉस है? अकाउंट तो बनाया नहीं ना। अब ये मत बोलो प्रॉफिट ऐसा देख तो लिया ऊपर, अरे अकाउंट बनाया नहीं अगर, तो अज्यूम करो ना, क्वेश्चन में डायरेक्टली जर्नल एंट्री आएंगी तो क्या करोगे? दोनों में से एक आएगा ना। समझ आया? क्वेश्चन में आ गया जनरल एंट्री, ये तो कर ली जनरल एंट्रीज, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्या इसका मतलब हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा दोबारा से? फिर क्या फायदा होगा यार, बहुत मेहनत हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा? एनीबडी हैज एनी आइडिया? समीक्षा कुछ आइडिया है कैसे बना सकते हैं? सर revaluation account है, उसका net effect journal entry में से कैलकुलेट कैसे 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 करें, वही तो बताओ। सर अगर 2 लाख क्रेडिट है तो फिर 10,000 माइनस, फिर 10,000 माइनस, हाँ फिर मैं 60,000 समझ गया तू क्या प्लस। कह रही है, कि जो डेबिट और क्रेडिट है उसका नेट ले ले, है ना। पर ऐसे अगर प्लस माइनस करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी जगह एक तरीका बता रहा हूँ, आप सिंपल सा वर्किंग बनाओ, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सिंपल सा वर्किंग, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है। जहां जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था, जिस जिस एंट्री में, उस अमाउंट को डेबिट में लिखो। जहां जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था उस अमाउंट को क्रेडिट में लिखो। शुरू करते हैं, पहले में बताओ बेटा समीक्षा, किधर आएगा? क्रेडिट। वेरी गुड। किस पे फोकस करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। ठीक है, हाँ जी, अगला बताओ। 10,000 डेबिट। वेरी गुड, अगला बताओ। 10,000 डेबिट।
समझ आ रहा है ना आप लोगों को? देखो इधर देखो, 60,000 ये चीज देख रहे हैं हम। ये पहले में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था इसलिए क्रेडिट में आ गया, दूसरे में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, तीसरे में डेबिट हुआ था, तो अब ये डेबिट में आ गया। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि क्या वो डेबिट हुआ है या वो क्रेडिट हुआ है। तो जो भी वो डेबिट या क्रेडिट हुआ है उस साइड में हमने लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, 3 एंट्रीज हो गई। चौथा 60,000 क्रेडिट, अगला जल्दी जल्दी बोलते रहो बेटा। 10,000 क्रेडिट और 10,000 क्रेडिट वापस। हो गया भाई सारा, और तो कुछ नहीं बचा। तो हमने करा क्या पता है? हमने क्या करा इफेक्टिवली, जैसे आप अकाउंट बनाते ना, हमने ये अकाउंट रफ में बना दिया। ऊपर अगर चेक करोगे यही था, डेबिट में 2 एंट्रीज और क्रेडिट में 4 एंट्रीज। देखो यही था कि नहीं था? तो हमने कुछ नहीं किया, इस अकाउंट को रफ में बना लिया सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे। अब इसको बैलेंस कर दो जैसे नॉर्मली अकाउंट को बैलेंस करते हैं। ये वाली साइड ज्यादा है, टोटल वही आएगा जो पहले आ रहा था, 2 लाख आई थिंक कितना था, 80,000, और यहाँ भी 2,80,000। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? बैलेंस कितना आया? 2,60,000। इसका मतलब उप्स, हाँ जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हमें हमें बैलेंस करने के लिए, दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा समीक्षा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। वेरी गुड, फिर से बता रहा हूँ। देखो क्रेडिट ज्यादा हो रखा था, डेबिट सिर्फ 20,000 से हो रखा था। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन को डेबिट। लो भाई एंट्री बन गई आपकी। 7वीं एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन डेबिट 2,60,000। और ये किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यानी 2x 2y। हमें तो ये समझना था कि रिवैल्यूएशन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये पता चल गया। तो ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड में कौन आ जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एक्स कैपिटल वाई कैपिटल कितना कितना था? आई थिंक 156 और 1,04,000। क्लियर हो गया? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, सबको क्लियर है गाइस? किसी को कोई डाउट? पक्का? चलो आगे। हाँ जी, तो ये बात याद रखनी है कि जर्नल एंट्री में एक एंट्री आपकी एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, हमने एक केस कर लिया बेटा, ध्यान से अगर आप देखो, हमने एक केस कर लिया है। कौन सा केस कर लिया है? व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी चेंज। जब आपको वैल्यू चेंज करनी है, यानी नई वैल्यू तक पहुंचना है, यानी रिवैल्यूएशन करना है। समझ आया मेरी बात? यानी रिवैल्यूएशन करना है। कभी कभार ऐसा भी केस आ जाता है कि जो नया पार्टनर आता है वो कहता है कि भाई, या सारे पार्टनर, वो क्या कहता है, सारे पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं कि यार अगर अभी बिल्डिंग 8 लाख की आ रही है तो उसको 8 लाख ही चलने दो यार, उसको 10 लाख पे नहीं दिखा रहे, यानी हम अपने बुक्स में वैल्यू चेंज नहीं कर रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यानी ये केस क्या हो गया? सेकंड केस, ओल्ड वैल्यूज आर टू कंटिन्यू। अभी कौन सा केस था? व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी चेंज, या मैं ये बोल रहा हूँ न्यू वैल्यूज आर टू बी अडॉप्टेड। अभी दूसरा केस कौन सा हो गया? बोलो बेटा। When old value when old is there. value are to be continue। ठीक है, जब क्वेश्चन कह रहा है कि पुरानी वैल्यू को कंटिन्यू करने दो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अभी, समझा भाई? गाइस 10 मिनट और लगेंगे बस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना। ये आज सिस्टम स्लो चल रहा है, मुझे थोड़ा आई थिंक क्लीनिंग करना पड़ेगा इसका। काफी सारे टेस्ट लिए थे ना बच्चों के, अभी प्री बोर्ड 4-5 प्री बोर्ड लिए थे, वो सारे के सारे इसके अंदर हैं, उनको डिलीट करना पड़ेगा। बड़ी सारी आंसर शीट्स हैं। केस टू, केस टू क्या है? व्हेन द वैल्यू
of asset and liabilities are not to be changed. ठीक है, not to be changed. एक सेकंड रुको। हाँ जी गाइस, सॉरी, प्लीज कैमरा ऑन करेंगे। हाँ, तो क्या हो गया, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी चेंज, यानी इसकी जगह दूसरी वर्ड क्या बोल सकता हूँ, ओल्ड वैल्यूज आर टू बी कंटिन्यू, या और क्या आ सकता है, एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रीवैल्यूड। एक ही मतलब है, मैं आपको ये अलग अलग लैंग्वेज इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि अगर क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी लिखा है तो बात एक ही है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सॉरी यार, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी गाइस, सॉरी। हाँ, चलो, केस समझ में आया समीक्षा? यानी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन बता रहा है हमें कि बिल्डिंग जो पहले 8 लाख की थी अब कितने की हो गई, 10 लाख की, लेकिन हमने डिसाइड किया कि उसको अभी भी 8 लाख पे ही कंटिन्यू करना है, यानी हम उसको बढ़ाकर 10 लाख नहीं करेंगे, यानी हम एसेट्स को और लायबिलिटीज को रिवैल्यू नहीं कर रहे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या करें, अगर रिवैल्यू नहीं कर रहे तो जाने दे, जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, आंसर इज नो। क्या कोई अपना कोई प्रॉफिट या लॉस छोड़ेगा? अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो पुराने पार्टनर्स नहीं छोड़ेंगे, लॉस हो रहा होगा तो क्या बोलेगा नया पार्टनर, अरे सफाई करो फिर आऊंगा, है कि नहीं है? तो अल्टीमेटली भाई कोई छोड़ने वाला तो है नहीं। हाँ, हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमारा जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज है उनकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे केस में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। ठीक है, कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, जैसे गुडविल में सिखाया था ना आपको, बिल्कुल वैसे ही होगा। देखते हैं जरा हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे गाइस, हम जो भी कुछ कैलकुलेशन है उसको अलग से कर लेंगे, अकाउंट नहीं बना रहे हैं यहाँ पे क्योंकि एंट्रीज तो कर नहीं रहे, तो इसलिए कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, पर वही सारी चीज जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं वो हम एक कॉम्प्यूटेशन की फॉर्म में लिखेंगे, कॉम्प्यूटेशन ऑफ रिवैल्यूएशन गेन ऑब्लिक लॉस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी गेन या लॉस हुआ उसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जरा करते हैं जल्दी से। पहला क्या था बेटा, बिल्डिंग is valued at ₹10 lakh. हाँ, तो क्या हो रहा है, कितने चेंज बताओ मुझे, 2 लाख का चेंज है, 2 लाख का चेंज है, तो 2 लाख से फायदा या नुकसान, फायदा। फायदा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, भाई जो बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो लिख दो, और आगे अगेन डिफरेंस 2 लाख। अब फायदा है तो पॉजिटिव और अगर नुकसान है तो नेगेटिव, बस इस बात का याद रखो। यहाँ डेबिट क्रेडिट तो कर नहीं रहे हम, अकाउंट तो बना नहीं रहे, ये तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। गाइस एक सेकंड होल्ड करना पड़ेगा यार, ये कुछ कुरियर आया, अब उसको ओटीपी चाहिए, परेशान कर रहा है, सॉरी। हाँ, बस एक सेकंड। सॉरी गाइस, हाँ जी वापस आते हैं। तो समझ में आया, अगर फायदा है तो पॉजिटिव, अगर नुकसान है तो नेगेटिव। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, अगला बताओ, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट।
बताओ अगला क्या था? Furniture is to be depreciated by हाँ, 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 10%. तो आप मुझे बताते जाओ ऐसी लैंग्वेज, जैसे मैंने लिखा ना इंक्रीज या डिक्रीज, ऐसे करके बताते जाओ। बताओ Decrease in value of बाकी लोग देखो, बाकी लोग भी देखो, अपने मन में देखो कि क्या जो समीक्षा बता रही है उससे पहले आप सोचो कि क्या होना चाहिए। बताओ बेटा। decrease in value of furniture. हाँ बेटा बोलो। Debtors हाँ हाँ increased अमाउंट तो बोलो, by अच्छा ये 10,000 प्लस या माइनस। minus हाँ ये बोलना है साथ साथ, ठीक है। आगे बोलो। bad debts increased by 10,000. हाँ तो ऐसे बोलो, इंक्रीज इन, क्या बोलो, इंक्रीज लिखूं, एसेट और हाँ बैड डेट इंक्रीज हो रहे हैं तो डेटर तो डिक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे लिखो ना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेटर, ठीक है। decrease in value of debtor. कितना है? minus 10,000. बहुत बढ़िया। अगला बोलो। Increase in value of investment हाँ 60,000 positive. वेरी गुड। Creditor uh, decreased by हाँ तो decrease in डिक्रीज, value of creditor. वेरी गुड, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिट कितने से? 10,000 plus पॉजिटिव या नेगेटिव? positive. अगला बोलो। Increase in value of asset bracket में typewriter में भी वैल्यू ऑफ टाइपराइटर लिख देता हूँ। हाँ बोलो। 10,000 पॉजिटिव नेगेटिव? positive. अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, सारे लोग ध्यान दो, एंसर स्क्रीन अपना कैमरा ऑन करो, सारे लोग ध्यान देंगे जो मैं बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे गलती करते हैं इसमें, पता नहीं क्या हो जाता है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाता है ना क्वेश्चन में तो ठीक कराते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में आ जाता है ना कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है तो गलत करते हैं। और 99% बच्चे पता है क्यों गलत करते हैं? प्लस और माइनस में पता है क्या कर देते हैं, जहां इंक्रीज लिखा है वहां प्लस, जहां डिक्रीज लिखा है वो माइनस। क्या मैंने ये रूल बताया? आरव मैंने क्या रूल बताया? सर अगर मतलब एसेट इंक्रीज होगा तब प्लस। तो मैंने रूल क्या बताया बेटा? क्या बताया, कौन बताएगा रूल क्या सर बताया मैंने? गेन में प्लस, गेन में प्लस। हाँ गेन होगा तो पॉजिटिव, अगर लॉस होगा तो नेगेटिव, इसको याद रखो। पता है प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ होता है देखो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिट। अब पता है लोग क्या करेंगे, मैंने बोला ना अभी क्या कहा था कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, तो इस केस में क्या करते बच्चे, डिक्रीज हो रहा है माइनस कर दो। अरे नहीं भाई, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करोगे, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो फायदा है ना, नुकसान थोड़ी ना है। तो इसलिए इस बात को याद रखना। 99% बच्चे ये गड़बड़ करते हैं। वैसे तो चाहता मैं तो ऐसे भी कर सकता था, जब करके आते तो बताता मैंने एक गलती आपको पहले ही बता दी है कि ये याद रखना, ये होती है। चलो भाई अब नेट इफेक्ट निकालते हैं, कितना आता है, इसको क्या बोलेंगे, नेट रिवैल्यूएशन गेन ऑब्लिक, या ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं लॉस। अगर नेगेटिव आया तो लॉस, अगर पॉजिटिव आया तो गेन। आप इसका नेट करोगे तो 2,60,000 ही आएगा, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, क्योंकि है तो वही सारा कुछ, कुछ डिफरेंट तो है नहीं, है ना। और अगर ये पॉजिटिव आया तो ये क्या है बेटा, Profit. वेरी गुड। अब इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है। अभी तक हमने क्या किया, सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो था बस उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाया और कुछ नहीं। हमने फिगर निकाल ली कि भाई नेट प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, रिवैल्यूएशन। अब यहाँ से असली काम शुरू होगा। अब आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, ध्यान से सुनना, टू बी ट्रीटेड, ध्यान से सुनो, एज फर्म गुडविल। किसकी तरह ट्रीट करेंगे, बोलो बेटा। Firm goodwill.